बोकारो के कैंप 2 टाउन हॉल में अजासू पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी ने विभिन्न दलों से आए नए सदस्यों को अंग वस्त्र पहनाकर सदस्यता दिलाई। सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी की लड़ाई झारखंड की संस्कृति और युवाओं के रोजगार के लिए है। उन्होंने स्थानीय नीति और विस्थापन नीति की लगातार मांग करने का भरोसा दिलाया। साथ ही वर्तमान झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पिछले विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी अब गांव-गांव और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर यह मिलन समारोह खास माना जा रहा है। हंसडीहा के रास्ते विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के तीसरी सोमवारी को करीब 30,000 डाक बम बरारी घाट जल भरने के लिए निकले। डाक बमों को जलाभिषेक के लिए टोकन दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से हंसडीहा में डाक बमों की सेवा के भागलपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप भव्य टेंट सिटी के मुख्य द्वार के सटे टोकन वितरण के लिए शिविर लगाया गया है। बता दें कि रविवार की रात हंसडीहा में बाबा वासुकीनाथ के लिए गुजरते डाक बमों के सेवा में स्थानीय प्रशासन के साथ ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भक्ति भाव से सेवा करने में अपनी पूरी सहभागिता निभाई। बिहार के भागलपुर बरारी गंगा घाट से जल भरकर 105 किलोमीटर बिना रुके पैदल चलकर सीधे वासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों के लिए यहां हर वर्ष सावन माह में टोकन की व्यवस्था की जाती है। ये टोकन सिर्फ डाक बमों को दिया जाता है, जिससे कि डाक बमों को वासुकीनाथ में लाइन में न लगना पड़े और सीधे टोकन दिखाकर मंदिर में प्रवेश कर सके। वहीं टोकन वितरण शिविर में प्रखंड द्वारा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। डाक बमों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रखंड विकास अधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव, अंचल अधिकारी राहुल कुमार शानू, हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुर्मू के क्षेत्र के अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया। एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से तो सरकार का जो रवैया, जिस प्रकार से माफिया हावी है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना को। इस तरह की कई घटना हुई, हजारों लोग मारे गए कोयलांचल से, लेकिन किसी परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। मैं अपनी ओर से माफिया कितना भी मजबूत हो, एक कहावत भी है कि माफिया कितना भी मजबूत हो, मैं उसे लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हूँ। लोग यदि कहते हैं जो बचपन में बिल्कुल सही, इस लड़ाई खत्म नहीं होती। ये कहीं ना कहीं राजनीति में ये अवसरवादिता का जो एक प्रमाण आया है, इसे कमजोर करने के लिए आपको बार बार चौपाल में आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी और एक साधारण जनता के बीच में जो ये चुनावी जाल फेंका जाता है या चारा फेंका जाता है, उससे लोगों को उसके आत्मविश्वास को ऊंचा उठाना पड़ेगा। एक बड़ा चुनौती है, बड़ा काम है, हम इसे स्वीकार करते हैं। सरकार 132 का बात फिर उठा रही है। अभी देखें नेहा तिर्की जी जो बात को उठाई, मैं सरकार की ये बातें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति और राजद के हिसाब से देखो, ये कभी भी ये बातें उठाने का समय नहीं है। इस आधार पर सरकार को यह शक्ति 2019 में ही प्राप्त हो गया। इसी आधार पर, जमीनी आधार पर लोकल पार्टी का नेतृत्व है यहाँ पर। अब लोकल पार्टी अपने मूल सब्जेक्ट पर कितनी वोकल है? राज्य के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य का कैबिनेट ये निर्णय क्यों नहीं लेता? वो एक कैबिनेट और दायित्व में है, तो उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए। ये मंच में भाषण देने का विषय नहीं है, निर्णय लेने का विषय। केंद्र के पर डाला गया है, केंद्र सरकार पर डाला गया है। ये खेल करते, आप चाहे तो खेल सकते, भारत सरकार, राज्य सरकार कर सकते हैं। मैंने कई उदाहरण दिए। राज्य सरकार को ये निर्णय लेने का अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त है। कोर्ट ने भी इसको लेकर दिशा निर्देश इस विषय पर किया है। माननीय केंद्र सरकार का भी निर्देश इस विषय पर है। और अगर ये जानबूझकर इसे राजनीतिक केवल व्यवस्था को इधर से उधर धकेलना चाहेंगे तो हाशिए में यहाँ की जनता रहेगी। बागमारा में जिस तरह से घटना हुई, बागमारा में जिस तरह से स्थानीय